औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में राहु ट्रांजिट की वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे राहु का जो है अपना घर बदल कर अगले घर में जाना, और ये 18 माह आपके लिए कितने हैं, मैं ये 18 माह आपके लिए कौन सी तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसिट का ताल्लुक जो है वो हमारे आगे बढ़ने से, वहम से भी है, मादी लालच से भी है, जिंदगी में कामयाबियों को हासिल करने के लिए गैर रवायाती तरीकों की तलाश है, शॉर्टकट्स के ऊपर जुड़ा हुआ है या फिर अपनी हार्ड वर्किंग से जुड़ा हुआ है। ये ट्रांजिट इस वक्त हो रहा है बुर्ज दल्व के अंदर, एक्वेरियस के अंदर। यहाँ पे ये तकरीबन 18 माह रहेगा राहु। इससे कबल 2006 से 2008 तक ये ट्रांजिट हुआ और इसने बहुत ज्यादा मुतासिर किया। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, जैसा कि हम देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी इसने ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को बड़ी मकबूलियत से रोशना किया और वहां पे सार्फिन का बड़ा जो है ना नुमाया वाज़ेह फर्क नजर आया। और इसके साथ साथ रिश्तेदारों के साथ, कारोबारी लोगों के साथ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो मेल जोल था उसके ऊपर इसने गहरे असरार डाले। और उसके साथ जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ 2007 के अंदर, तो उस वक्त भी राहु जो है वो बुर्ज दल में था और वहां पे उसने मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया। आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्व के ऊपर, इस ट्रांजिट के बुर्ज दल्व के ऊपर एक्वेरियस का खवातीन हजरात के ऊपर क्या असरात मुरतब करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम है 18 माह का। और खास तौर पर जो मून साइन लोग होते हैं या राइजिंग होते हैं उनके ऊपर इनके बड़े गहरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है और यहाँ पे आप अपनी तब्दीली के बारे में, अपनी खुद की तब्दीली के बारे में सोचेंगे। और इस दौरान आप इनफरादी तौर पर जो अगर मेहनत और लगन से काम करेंगे तो तरक्की करते नजर आएंगे। और इस दौरान कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जज्बात में आकर कुछ जल्दबाजी में फैसले करने, अनासिर फैसले करने वो मत कीजिएगा, वरना बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सोच, आपका नुक्ता नजर मुतासर हो सकता है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है ना बिना सोचो समझे जो फैसले करता है, फिर उसके नुकसानात होते हैं और फिर अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर भी उसकी असरात ऐसे पड़ते हैं और फिर बंदा बड़ा अपसेट होता है। तो उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आप अपने इख्तियारात को जब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसका बैकफायर आएगा। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें, अपने अख्तियारात की इस्तेमाल को एक हद तक करें, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित होगा। और उसके साथ साथ हो सकता है आपके मियाँ बीवी के जो मामलात हैं, एक वेरियस खवातीन हजरात की, उस दौरान भी कुछ क्लैश या कुछ दूरियां हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को हर चीज के ऊपर तवज्जो करनी पड़ सकती है। अब अपनी तरजीहात के ऊपर आप तवज्जो कर सकते हैं, आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसकी वजह से कुछ चीजें हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये भी होगा कि अब आपको ना अपनी आपके ऊपर तवज्जो करने की बजाय अपनी जरूरियात के ऊपर तवज्जो करने की जरूरत पड़ सकती है। मगर इस वक्त अगर आप अपनी शरीकी हयात के साथ अपने मामलात ठीक रखते हैं और उनकी ज़रूरियात का जायजा लेते हैं, जो उनकी जायज़ और मुनासिब ज़रूरियात हैं, अगर वो आप पूरी करते हैं तो आपको वहां पे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कुछ गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस से अगर आप उनको कवर अप कर लेंगे, उससे भी बेनिफिट्स मिल जाएगा। उसके बाद कभी भी साथी फैसले और मफरूजे क्या सराइयां पैदा करना या अपने अंदर लेकर आना, उनसे अवॉइड कीजिएगा, वरना बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, इस ट्रांजिट के दौरान कुछ टिप्स और रेमेडीज हैं, उनमें देखा जाए तो अपनी एनर्जीज को बेहतर करने के लिए, अपने अंदर बेहतरी लेकर आने के लिए
अपनी तवानाई को मुस्तहकम करने के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान सुननी चाहिए। सूरह रहमान ऑलमोस्ट आपकी नहौशत, आपकी परेशानी, आपके लिए जो मसाइल हैं करंट, उनसे निजात का सबब बनेगा और आपको वसवसों से बचाएगा। अच्छा, उसके बाद अपने काम के ऊपर, अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर कोई भी शॉर्टकट वे या फिर कोई भी गलत काम जिसकी वजह से आपका इमेज खराब हो, नहीं करना है, क्योंकि इसका असर उल्टा होगा। इसके उल्ट असरात आपके ऊपर मरतब होंगे जिसकी वजह से फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन ऐसे काम करें, अपनी चीजें अपने आप, अपने पर्सनल मैटर्स के ऊपर एतमाद करें, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप बहुत सारी चीजों की वजह से जो है ना प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। अच्छा, उसके बाद राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए एक्वेरियस के लिए चांदी की चेन पहननी चाहिए। आपको चांदी की चेन पहनना बहुत बेनिफिट दे सकता है। और उसके बाद शॉर्टकट को ये सजा देता है, जल्दबाजी में ये सजा देता है। अपनी चीजों को अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चिराग जो है वो मन में रोशन करें। खालिक ने पहले भी कर्म किया है, खालिक फिर भी कर्म करेगा, कामयाबियों के दरवाजे खुलते रहेंगे, आसानियां पैदा होंगी। अच्छा, उसके बाद सदकात व अतियात और दूसरी रेमेडीज की अगर बात की जाए तो एक सूरह रहमान है और साथ में सूरह अल बारूज की तिलावत है। सूरह अल बारूज पढ़ने से भी आपके काफी हद तक सियारों की नहुसत का जो है ना खात्मा हो सकता है, तदरुक हो सकता है। अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर चांदी के एक नक्श के ऊपर कोई भी फतहनामा बुनिंदा करवा लें, किसी अच्छे बंदे से जो है मुनज्जिम से आप उसको चुनिंदा करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। कोई भी फतहनामा हो आपके लिए फायदेमंद हो, बस चौरस हो, गोल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, लंबे लंबे सांस लें, नंगे पाँव घास पे चलें। हफ्ते वाले दिन जो है काले तिल, काला कंबल, सरसों का तेल खाना, ये चीजें सदका करना आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और उसके बाद कैट साई पहनने, कैट साई पहनने से भी आप जो है ना नहुसत से बच सकते हैं, नजरे बस से बच सकते हैं, वसवसों से बच सकते हैं। और जुमे वाले दिन खास तौर पर छोटे बच्चों में, नौजवान लड़कों लड़कियों में, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें सफेद रंग की मीठी चीज तकसीम करें, उनसे भी बड़ा फायदा हो सकता है। और अपनी जिंदगी में आप अपने आप को साफ और सुथरा शफाफ बनाएं ताकि लोग आपकी जानिब उंगलियां ना उठा सके। कोशिश करें अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक वेजा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।